तो जेईई एडवांस में अपियर होने वाले लोग, अब दिन बहुत कम बचे हैं। आज 21st हो चुका है और 4 को आपका पेपर होने वाला है, तो अराउंड वही आपका 13-12 डेज ही मान के चलो, 1-2 दिन तो ऐसे ही हमारा गड़बड़ हो जाता है, तो इतना ही टाइम अपने पास बचा हुआ है, 12 to 13 डेज। तो अभी लास्ट टाइम में एक्चुअली करे क्या, सो दैट कि हमारा मार्क्स है वो सही तरीके से जो पेपर में है वो आ जाए। क्योंकि अभी का टाइम जो होता है ना बहुत क्रूशियल होता है, और अभी तक ना इतना दिन से पढ़ते बहुत लोगों का ना दिमाग अभी फेडअप हो चुका होगा। कुछ लोग तो ऐसे स्टेज में पहुंच चुके होंगे कि उनको बिल्कुल पढ़ने का मन ही नहीं करता होगा कि क्या पढ़े, एक्चुअली क्या करें क्या नहीं करें। सिलेबस बहुत बड़ा सा है और काफी टाइम से बहुत ज्यादा पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो ये चीज बहुत कॉमन है। ऐसा फील होता है अपन लोग को कि अभी पढ़ाई अब हो नहीं रहा है अपने से, क्या करें आगे, व्हाट नेक्स्ट वी मस्ट डू। तो देखो ध्यान से, एक छोटा सा बात याद रखना है कि अगर हमारा पेपर देना है तो जो लिमिटेड टाइम मेरे पास बचा हुआ है उसमें हम क्या बेहतरीन कर सकते हैं। तो देखो अभी का टाइम में पहली बात तो समझना है कि हमें कभी भी किसी तरह से थ्योरी वाले पोर्शन में इंडल्ज नहीं करना है। ज्यादा थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होना है, और बैठ के यूट्यूब पे 6-6 घंटे का लेक्चर भी देखने से कुछ नहीं होना है। यू हैव टू बी सेलेक्टिव इन लास्ट मोमेंट रिवीजन। करना क्या है, जो पहले इजी टॉपिक होते हैं ना जिसमें कॉन्फिडेंटली आप क्वेश्चन बना सकते हैं, उसके सवाल प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज्यादा क्वेश्चन हो सके प्रैक्टिस करना है। एंड देयर आर सम लिस्ट ऑफ टॉपिक जहां पे आपको क्वेश्चन सबसे पहले प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और इनके क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, तो उसे आप बहुत ही मतलब आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और जल्दी आपको करना भी चाहिए। जैसे सबसे पहला टॉपिक आता है यूनिट डायमेंशन एंड एरर आ गया, काइनेमेटिक्स आ गया, वर्क एनर्जी पावर हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, कैपेसिटर्स, करंट, मूविंग चार्जेस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मॉडर्न फिजिक्स। एसी को हमने यहाँ पे हटा दिया। तो ये जो पोर्शन है, ये जो टॉपिक है, लिस्ट ऑफ टॉपिक है, अगर आपको सही से आता है तो ठीक है, आता ही होगा, जो भी प्रिपरेशन करता है उसको ये सारे टॉपिक काम पर आते हैं। इसके जो पीवाईक्यूज है जितने हैं ठीक ठाक वो लगाइए, और बहुत टफ अभी जो भी टेस्ट सीरीज चलते हैं सबके, वो बहुत टफ पेपर लगाने की भी जरूरत नहीं है। वो उससे कुछ आउटपुट मिलने वाला है नहीं आपको, तो आपको सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू पे फोकस करना है, और पीवाईक्यू में जो इन टॉप लिस्ट ऑफ टॉपिक जो दिए हैं इनसे क्वेश्चन है उन्हें आप अटेम्प्ट कीजिए। और साथ ही साथ इसके अलावा अगर थोड़ा बहुत टाइम आपके पास बच जाता है, अगर समय बचता है, देन यू गो फॉर द रे ऑप्टिक्स एंड रोटेशन। रोटेशन तो एकदम इसको लास्ट प्रायोरिटी में रखो तुम पढ़ने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा सा चैप्टर हो जाता है। रे ऑप्टिक्स भी कहने के लिए आसान है, बट ऐसा नहीं है, जो आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो इतना भी इजी नहीं रहता है। तो अगर आप 2-4 लाइन पढ़ेंगे तो उससे ज्यादा कुछ खास बनने वाला है नहीं। तो यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑन दिस टॉपिक्स, तभी जाके आप क्वेश्चन बना पाएंगे। और थ्योरी तो जितना आपने पढ़ा था, जो लोग मेन की तैयारी किए थे उनका थ्योरी तो सही से हो गया है, उतना ही थ्योरी इधर होता है, सारा का सारा डिफरेंस होता है वो क्वेश्चन के स्टैंडर्ड का होता है। और जब पेपर बनाने जाओ तो पेपर में तो सबसे पहला होता है कि इंस्ट्रक्शन है, उसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लो आप। और इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद क्या करना है, कि जो मैच द कॉलम होता है ना, वहाँ पे मैचिंग टाइप का क्वेश्चन होता है, उसे सबसे पहले बनाओ। बिकॉज जो कॉलम मैच करने वाला क्वेश्चन होता है उसमें 4x4 होगा, 4x5 या 4x6 कुछ भी दिया हो सकता है, उसमें दो भी करेक्ट आपका मैच कर गया ना, तब उसमें ऑप्शन टिक कर दो, अगर आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर सही अप्रोच हम फॉलो करें तो पेपर में जितना नॉलेज होता है उससे हम बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं। अगर हम एक फ्लैट वे में क्वेश्चन बनाते चले जाए तो मेरा मार्क्स कैसा आएगा, कम आ जाएगा। तो आपको थोड़ा इसमें सेलेक्टिव होना पड़ेगा। अभी जो रिवीजन का टाइम है इसमें इसी टॉपिक पे जितना हो सके, क्योंकि जो टॉपिक हमको अच्छे से आता है उसी को और अच्छा करे। अभी के टाइम में कुछ नया पढ़ेंगे, दूसरे सवाल बनने वाला है नहीं। 2-4 लाइन पढ़ने से एडवांस का क्वेश्चन तो सॉल्व होता नहीं है। तो करना क्या है, आपको जो आती है चीजें, जो आपको सही तरीके से आती है, आपको उसी को सॉल्व करना है, उसी को अटेम्प्ट करना है। और ये जो रे ऑप्टिक्स और रोटेशन है इसे आप बाद के लिए छोड़ दिए, और पेपर में वही पहले आपको करना है। कॉलम मैचिंग अगर सवाल है तो उसे आपको पहले करना है। 2019 का पेपर देखेंगे तो उसमें तो कॉलम मैचिंग एक पैसेज पे 2 पूछा हुआ था, तो बहुत स्पेशल था। तो इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ते हुए और सेलेक्टिवली क्वेश्चन को बनाएंगे आप, तो आपका स्कोर है वो काफी अच्छा हो जाएगा। और जो हम प्रिपरेशन करते हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पेपर में अपने आप को 3 घंटे कैसे यूज करते हैं वहां पे, तो उस पर ज्यादा ध्यान रखना है। देन विल सडनली गेट 60+ मार्क्स इन योर एग्जाम। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।